मैं आपकी तरफ आऊंगी। सवाल ये, एक तो ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शिकवों का कुछ मदावा होगा, दूसरा आपको लगता है कि इंतखाबात के बाद पाकिस्तान में सियासी मुआशी इस्तेहकाम की तवक्को करनी चाहिए? देखिए, मुस्तफा कमाल साहब का आपने फिक्रा मुस्तफा कमाल साहब का आपने फिक्रा कहा कि 10% भी अगर अमल होता तो मुझे याद आ गया, वकील खान मरूम होते थे, सेक्रेटरी मजहबी अमूर। तो एक दफा मैं मिला तो उन्होंने कहा कि यार इस मुल्क से जितने लोग हज और उम्रे पे जाते हैं ना, अगर ये आधे भी ठीक हो गए होते तो ये मुल्क जन्नत होता। लेकिन हमारे यहाँ से जो लोग जाते हैं ना, वो कहते हैं हम गुनाह बख्शवा के नए सिरे से करने आ गए हैं। तो पाकिस्तान तो है ये, मतलब इसका जवाब इस सेंस में। बाकी पीपल्स पीटीआई के देखें 2200 में से 1800 अरकान इस वक्त इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और इनके गले में वो हड्डी बन के फंस गए हैं, जिसपे उमर अयूब ने कहा कि वापस लो कागज, क्योंकि इन्होंने सबको कह दिया कागज जमा कराओ। मुझे बताएं कि रिटर्निंग अफसरों ने खत्म किए जहां पे कागज, वहां हाई कोर्ट के ट्रिब्यूनल थे, ट्रिब्यूनल के ऊपर पिटीशन हुई, हाई कोर्ट के जजेस आए, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट आया। इलेक्शन कमीशन कहीं भी नहीं है इस काम में। इलेक्शन कमीशन से सिर्फ 2 जगहों पे पूछा गया, एक परवेज इलाही केस में कि आपके अकाउंट्स का इशू आपने ला में, उन्होंने कहा जी ये पार्लियामेंट ने अकाउंट बनाया, पूरा ला बनाया कि एक्सक्लूसिव होगा, तो उन्होंने कहा जी 3 हैं तो 3 बनाने चाहिए थे। उन्होंने इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा जी कि रूल्स में भी लिखा, उन्होंने कहा रूल्स नोटिफाई नहीं है, उन्होंने कहा जी नोटिफाई है, वो भी पेश कर दिए। फिर उनको रियायत दी गई कि आप चुन लें, तो उन्होंने सूबाई असेंबली चुन ली। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिली इनको, और जहां पे बैलेट पेपर का था वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि जी छापने तो दोबारा छाप दो। बिल्कुल ठीक है कि 8 टन के मुकाबले में 21 टन कागज इस दफा यूज होने जा रहा है बैलेट पेपरों के लिए, क्योंकि 40-40 अरकान है। ये सारे पीटीआई के लिए एक इतना बड़ा इशू बनने जा रहे हैं, जिन लोगों को इन्होंने उम्मीदवार बना दिया। जो मैं पहले कह रहा था कि खंबे जो खड़े हो गए हैं, तो खंबे को साथ लिपटना तो हर बंदा चाहता है ना कि जी हम जीत जाएंगे और हम ही हो जाएंगे। ये एक इतना बड़ा इशू है, पीटीआई को काबू करना बहुत मुश्किल होगा। इनको रियायत कहां से नहीं मिली, इनको हर कोर्ट के फोरम से मिली है। ये कह ही नहीं सकते। पहले देखें कितनी वीडियो का ड्रामा बना था, और कागज सबसे बड़ी तादाद में इनके 2200 जमा हुए। बाकी कहानियां हैं, कैमरे साथ ले जाओ और फिल्में बना दो। जी अयाज साहब, ये खंबे जो है ना, वो मेन ट्रांसमिशन लाइन वाले नहीं होते, बड़े बड़े जिनके बहुत सारे वो हाथ पांव होते हैं, वो वाले खंबे बन गए। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग चीजें आज के फैसलों के बाद जो मुझे नजर आ रही हैं। एक तो मुझे परवेज इलाही साहब का पैनल वहां से जीतता नजर आ रहा है। आई डोंट नो कल को क्या होगा, कोई और हालात ना हो। दूसरा, पहले मेरे कायद के मुकाबले में वो आ गई खातून, वो जो जेल में है इस वक्त, यास्मीन जी, और उसके बाद फिर आज मरियम नवाज साहबा के मुकाबले में सनम जावेद आ गई। अब ये बड़े इंटरेस्टिंग होने जा रहे हैं मुकाबले, मैं आपको बताऊं। मेरे ख्याल में अब कोई अदालतों को इन पे रहम भी खा लेना चाहिए, कोई इनकी जमानतें कर लें, को मुकाबले का मजा थे आवे यार, वो भी अपने आके अपनी कैंपेन कर लें। और पुलिस सबको मजीद जो आजकल वो मुकदमे बना रही है वो ना बनाए। जी एक गल कहनी पाएगी। हाँ जी, एक गल कहनी पाएगी। एक उस्ताद ने भी कहा सी सब देखेंगे, और रात 12:02 पे उन्होंने ट्वीट किया कि कल सारी दुनिया इमरान को देखेगी। वो जिस टाइम ठीक नहीं होंगे जी ट्वीट कर देंगे। तो मेरे ख्याल में कि वो थोड़ी रौनक तो लगे ना यार, मतलब इस मुल्क में इलेक्शन, वरना तो वही है ना, को आजाद उम्मीदवारों की बजाय कैद उम्मीदवारों से मिलकर हुकूमत बन रही होगी। चले फैसल साहब देखिए ना, सूरत-ए-हाल तो है ना मजेदार है बज़ाहिर, लेकिन वो जो इलेक्शन का इस हद तक तो यार साहब की बात ठीक है कि इलेक्शन का जो है ना वो टेस्ट नहीं आ रहा। अच्छा, वो टेस्ट इसलिए नहीं आ रहा कि लोग ये सोचते थे कि इलेक्शन के वाले दिन क्या होगा, जब पहले से नताइज आ जाए 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, हो सकता है नताइज जो है वो हकीकत पे उबनी ना हो, ये मफरूजों पर हो, लोगों का एक प्रोपेगेंडा सेल का हिस्सा हो। हम सारी बातें कर लेते हैं ना, लेकिन आ तो गए, लोगों की जबान ज़दाम तो हो गए। उसने इलेक्शन का जो जायका, जो टेस्ट होता था ना, वो छीन लिया। जो रात को 12 बजे से जो लोग टीवी के सामने यार, अभी तो दीवार के पार देखने की बात कर रहे थे, अभी बदल गए 2 मिनट में। नहीं, वो हालात बदलने की बात कर रहे थे, अब वो टेस्ट की बात कर रहे हैं। मैं यही कह रहा हूं, मैं कहा पहला तजिया कुछ और था, दूसरा तजिया टेस्ट बदल गया। फैसल साहब, तो इलेक्शन का जो है ना वो टेस्ट नहीं आ रहा। ठीक है, जो टेस्ट आना चाहिए था, जो इससे इलेक्शन का जो माहौल बनता था, सही है, वो आपको लग रहा है माहौल नहीं बन रहा। हो सकता है कि इलेक्शन के दिन जो है वो माहौल बन जाए। सही है, और शायद आमिर साहब देखें मिठाई खिलाते हैं, क्या करते हैं। चले अब ये, क्योंकि आज वक्त कम है, ब्रेक टाइम, आप देखते हैं आमिर साहब मिठाई खिलाते हैं बकौल फैसल साहब के, या फिर स्याह लिबास की आपने एक ऑप्शन दी थी। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे। यही सवाल नवीद साहब और अजमल स्टार मलिक साहब का टेक लेंगे, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। नवीद साहब, आपके ख्याल में ये पीटीआई के लिए कुछ रिलीफ, कुछ शिकवे कम होंगे और आपको लगता है कि इंतखाबात के बाद जिस तरह सब सियासी जमातें, सियासी लीडर्स बड़े दावे वादे कर रहे हैं, कोई मौशी इस्तेहकाम की तवक्को कर सकती है आवाम इनसे? लेकिन मेरे ख्याल में हमारे सियासतदानों को प्रैक्टिकल होना चाहिए और इम्प्रैक्टिकल जो दावे हैं वो नहीं करने चाहिए। और जिस तरह के अभी दावे सामने आ रहे हैं तो वो इम्प्रैक्टिकल लगते हैं। ऐसे ही इम्प्रैक्टिकल दावे जो है वो पिछली गवर्नमेंट में इमरान खान साहब ने किए थे और फिर उनको वो दावे जो है वो पूरे नहीं कर सके, वो वादे पूरे नहीं कर सके। जहाँ तक माशी इस्तेहकाम का सवाल है तो माशी इस्तेहकाम के लिए आपको मुल्क में सियासी इस्तेहकाम चाहिए और सियासी इस्तेहकाम के लिए आपको मुल्क में एक फ्री फेयर क्रेडिबल इलेक्शन के ज़रिए एक मजबूत हुकूमत जो है वो चाहिए ताकि वो मुश्किल फैसले कर सके। लेकिन इस वक्त जो इलेक्शन हो रहा है तो वो किसी भी तरह से जो है वो फ्री एंड फेयर नहीं लग रहा और इसके नतीजे में जो गवर्नमेंट सामने आ रही है, जो देख रहे हैं हम, तो वो भी एक जो है वो मुस्तहकम गवर्नमेंट जो है वो नहीं होगी, एक कोएलिशन गवर्नमेंट बनेगी और वो कोएलिशन गवर्नमेंट जो है वो इस उस हैसियत में नहीं होगी कि वो एक मुश्किल फैसले कर सके आपकी मईशत को जो है उसको रिवाइव करने के लिए। हो सकता है ये अगेन खदशा है, जो चीज़ें हम देख रहे हैं उसकी बेसिस पे कह रहे हैं और अल्लाह करे कि हम गलत साबित हों और जो है वो इलेक्शन के नतीजे में एक सियासी इस्तेहकाम आए और मईशत जो है वो पटरी पे डाली जा सके। आपको लगता है पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आएगा इंतखाबात के बाद? क्योंकि दावे वादे बड़े बड़े हम इस वक्त सुन रहे हैं, तो अगर इन पर वाकई अमल हो जाए तो सियासी मौशी इस्तेहकाम तो आ सकता है फिर? जी जवाब मैंने दावों वादों की तो पहले भी बात आपको कर दी कि जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं वो तो महज एक ख्वाब ही लग रहे हैं। दावों की बात पे जाएंगे तो फिर तो मुश्किल ही नज़र आ रही है सिचुएशन। लेकिन ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि इंतखाबात जो होते हैं वो हमेशा सियासी मसाइल का हल लेके आते हैं जी। तो सियासी मसाइल का हल लाने की उम्मीद रखनी चाहिए। हमारी जो माशी जो हमारा इस्तेहकाम है वो बिलाशुबा सियासी इस्तेहकाम के साथ जुड़ा हुआ है। अगर इंतखाबात के बाद सारी सियासी जमातें तय कर लें और आपस में बैठ के कोई मिसाके जमहूरियत तो वो करते रहते हैं, मिसाके मईशत भी कर लें तो मेरा ख्याल है कि शायद मामला सियासी भी और माशी भी बेहतरी की तरफ चले जाए। वक्त भी आपकी इसी बात के साथ हमारे पास खत्म हो गया। आप सबका जी बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा।